अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पहले मैंने बहुत सी वीडियो में बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी एजेंट है जो आप लोगों को पाकिस्तान से वर्क वीज़ा देता है, या बहुत से लोगों ने ऐसी एजेंसियाँ बनाई हुई होती हैं, हर सिटी में ये एजेंसियाँ हैं। मेरा सिटी हाफिजाबाद है, मेरे अपने सिटी में भी इस तरह की एजेंसियाँ 3-4 हैं। और जो बंदे हाफिजाबाद में रहते हैं या उन लोगों को हाफिजाबाद का पता है, उनको इस चीज़ का पता होगा कि जैसे ही हाफिजाबाद सिटी में मेन रोड से इंटर होते हैं उसी टाइम उसी जगह पे 3-4 एजेंसियाँ बनी हुई हैं और वो लोगों को वर्क परमिट, वर्क वीज़े प्रोवाइड करते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत सी वीडियो में बताई है कि अगर कोई भी एजेंट, कोई भी बंदा जिसने ऐसी एजेंसी बनाई है और आप लोगों को बोलता है कि सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, और मोस्टली ये लोग सिर्फ खलीज का ही काम करते हैं या खलीज के अलावा ये लोग रोमानिया का काम करते हैं, और आप लोगों को बोल देंगे कि यूरोप का कंट्री है। ठीक है, यूरोप का कंट्री है, लेकिन रोमानिया यूरोप नहीं है। वो एक नॉर्मल कंट्री है, बस यूरोप के नज़दीक है, लेकिन रोमानिया यूरोप नहीं है। और जो ख्वाब लोगों के जहन में यूरोप के होते हैं, वो ख्वाब रोमानिया के रिलेटेड नहीं होते। रोमानिया का जिन लोगों को पता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि रोमानिया क्या है और यूरोप कंट्री कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सा कंट्री आता है। तो ये लोग जो गल्फ कंट्रीज के वीज़े देते हैं ना, मोस्टली एजेंसियों वाले गल्फ कंट्रीज के वीज़े देते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर एक भाई का आप लोग कमेंट चेक करो, ये स्क्रीन पे आप लोगों को उसका कमेंट नज़र आ रहा है। वो बोलता है कि मैंने काहूत एजेंसी में इंटरव्यू दिया था और जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया वो उसी कंपनी का, उसी एजेंसी का सीईओ था, और उसके बाद जिस जगह पे उस बंदे ने इंटरव्यू लिया उसी जगह पर उसके साथ एक और भी बंदा बैठा हुआ था। और वो बंदा कौन था? जिस जगह पे, जहां पे इन लोगों ने हमें नौकरी का झांसा देकर या जो भी फार्मूला सुनाकर हमारे साथ कमिटमेंट करके हमसे पैसे लिए और हम लोगों को बोला कि फलां जगह पर जाकर आप लोग मेडिकल करवाओ या फलां मेडिकल सेंटर में जाकर आप लोग मेडिकल करवाओ। तो हमने दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। तो जब हम मेडिकल करवाने के लिए गए तो वहां पर यही बंदा बैठा हुआ था जो इंटरव्यू के टाइम सीईओ के साथ बैठा हुआ था। और यही बातें आप लोगों को मैं पहले भी बताता हूं, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को फ्री में अच्छी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती। आप लोग उसकी बात सुनते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, और या फिर वो लोग आप लोगों से एडवांस पैसे लेते हैं बात करने के। आप लोग सिर्फ उन लोगों की बातों पे यकीन करते हो और उन लोगों की बातों को आप लोग सच मानते हो। मैंने आपको हजारों बार पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि यूएई के वीजे का पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल सेंटर में कोई मेडिकल नहीं होता। अभी ये बंदा पूछ रहा है कि जिस जगह पर हमने इंटरव्यू दिया उसी जगह पर भी वही आदमी मौजूद था जो इंटरव्यू के वक्त मौजूद था। जाहिर बात है वो मेडिकल सेंटर उनका अपना होगा या फिर उन लोगों की उसमें किसी किस्म की कोई कमीशन होगी। आप लोग जाके मेडिकल वहां पर करवाते हैं तो वो पैसे, अगर मेडिकल सेंटर उनका है तो पूरे पैसे उनके अकाउंट में, अगर मेडिकल सेंटर उन लोगों का नहीं है तो कमीशन उन लोगों के अकाउंट में आ जाती है, और इसका उन लोगों को फायदा होता है और आपको नुकसान होता है। बाद में आपको वर्क वीजा मिले या ना मिले, अभी मुझे नहीं पता आपने कब से इंटरव्यू दिया या कब से आप लोगों ने पैसे दिए हैं या मेडिकल करवाया उन लोगों से, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि अभी तक मेरे वीजे नहीं आए या मेरा वीजा अभी तक नहीं निकला, कब निकलेगा, या मेरा मेडिकल फेक है या रियल है। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आप जाती तौर पर शख्सन आप खुद मेडिकल करते हैं कि मैं अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए भी करता हूं कि क्लियर हो या ना हो, ताकि मुझे यूएई के अंदर जाकर कोई प्रॉब्लम ना बने। और अगर कोई बंदा आप लोगों को फोर्स करता है कि आप लोग जाओ जाकर इस वीजा के लिए मेडिकल करवाओ, अगर आपका मेडिकल क्लियर होगा तो कंपनी आपको वीजा देगी, अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको वीजा नहीं देगी। तो जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं तो 99% लोगों का वो लोग मेडिकल में बोलते हैं कि तुम्हारा मेडिकल सही नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई मसला है, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम फिर आओ 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद, जब भी उन लोगों की कोई कहानी होती है कि इतने दिन बाद आप दोबारा आओ, दोबारा 10, 15, 20 हज़ार दिरहम जो उनकी मेडिकल फीस है दोबारा फिर पे करो, फिर वो आप लोगों को बोलेंगे अभी तुम्हारा मेडिकल पास हो गया और इसके बाद कंपनी आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस करेगी। ये तमाम बातें हकीकत पर मबनी है। मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो किसी भी बंदे को पूछो जो यूएई के अंदर है, आप लोगों का रिलेटिव है, आपके गली मोहल्ले का है, कोई भी बंदा है जो यूएई के अंदर रहता है, यूएई में जॉब करता है या उसका अपना बिजनेस है, उसको पूछो कि यूएई का मेडिकल पाकिस्तान में होता है, वो आप लोगों को बताएगा कि यूएई का कोई मेडिकल पाकिस्तान में नहीं होता।
ये सब बकवास है। अगर आपने मेडिकल करवाया हुआ है तो उन लोगों ने आप लोगों से दिहाड़ी लगानी थी, उन लोगों ने आपसे दिहाड़ी लगा ली है। अभी उनकी मर्जी है, वो आपको पैसे दें या आपको जलील करें, आपको वीज़ा दें, जो भी सिस्टम है ये अब उनके हिस्से में है, इस बात का मुझे नहीं पता। लेकिन पल्ले बांध लें ये बात कि यूएई के वर्क वीज़ा के लिए कोई भी मेडिकल पाकिस्तान में नहीं होता। अगर आप जाती तौर पर करवाते हैं तो नो प्रॉब्लम। बाकी दूसरी बात यह कि यूएई के अंदर एक कंपनी है, उन लोगों को स्टाफ रिक्वायर है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। 9-10 साल से तो इस कंपनी को मैं खुद जानता हूँ। कंपनी बहुत पुरानी है, उनको स्टाफ रिक्वायर है, कैशियर्स, उसके अलावा सेल्स पर्सनस, उसके अलावा एग्जीबिशन सेंटर में काम करने के लिए, या फिर वीडियो एडिटर भी उन लोगों को चाहिए। उसके अलावा उन लोगों को सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, मुख्तलिफ पोस्ट पे उन लोगों को स्टाफ रिक्वायर है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ना आप लोगों का किसी ने बोलना है मेडिकल करवाओ, ना आपको किसी ने बोलना है पेमेंट दो, ना 20% 10% कमीशन मेरी है, ना मेरी पेमेंट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप लोग यूएई के अंदर हैं या आप लोग यूएई से बाहर हैं, अगर ये आप लोग यूएई के अंदर हैं तो आप लोगों का प्लस पॉइंट है। अगर यूएई से बाहर हैं तो भी मैं 100% नहीं बोल सकता कि कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। अगर किसी बंदे में कोई गैटस हो तो कंपनी उसको होम कंट्री से भी उठा के लेके आती है। ये बात हमेशा याद रखें और अपने आप पर एतमाद रखें आप लोग कि हम इस काबिल हैं। अगर कंपनी को स्टाफ रिक्वायर होगा और आप में वो काबिलियत होगी तो कंपनी आपको अपनी जगह से उठा के लेके आएगी, क्योंकि उनको जरूरत है आपकी। आपको जॉब की जरूरत है, ओके, लेकिन उन लोगों को भी आपकी जरूरत है। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंट रहा करें जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब्स तो बिल्कुल फ्री हैं, पैसा तो आप लोग किसी किस्म का दोगे नहीं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट कंपनी का ईमेल एड्रेस ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप लोग देख लो। डायरेक्ट आप लोग खुद अप्लाई करोगे, मेरी भी तरले मिन्नत या सिफारिश करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी भी थर्ड पर्सन की आप लोगों को मिन्नत करने की जरूरत है। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, किसी किस्म की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, ना कोई एडवांस पेमेंट है, ना किसी किस्म का कोई डिपॉजिट है, ना कोई मेडिकल है, किसी किस्म की कोई बकवास नहीं है। बिल्कुल रियल जॉब्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जब मर्जी अप्लाई करें। और जब एक चीज को अप्लाई करने के लिए आप लोगों से कोई बंदा पैसे नहीं ले रहा और आप फ्री बैठे हैं, तो फ्री बैठने से अच्छा है आप लोग अप्लाई करते रहो। हो सकता है आप लोगों को जॉब मिल जाए, बहुत से लोगों को जॉब मिल भी जाती है। और जो लोग यूएई के अंदर होते हैं ना, 99% उन लोगों के चांसेस होते हैं कि उनको कंपनी हायर करती है। और जो लोग यूएई से बाहर होते हैं उनको फिर 5% 10% लोग हायर करते हैं, अगर बंदा बहुत ज्यादा काबिल हो या कंपनी को स्टाफ रिक्वायर हो, बहुत पढ़ा लिखा या अच्छी पोस्ट वाला, या अगर किसी ना किसी बंदे में एक्स्ट्रा टैलेंट है तो फिर कंपनी उसको होम कंट्री से उठा के लेके आती है। अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो मोस्टली कंपनियां होम कंट्री से वीजे नहीं देती। बाकी ये तमाम लोग जो एजेंट लोग होते हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं कंस्ट्रक्शन की, मोस्टली वो लोग होम कंट्री से उठा के लेके आते हैं, क्योंकि उनको लेबर सस्ती पड़ती है। अगर वो लोग होम कंट्री से आप लोगों को इस कंट्री में लेके आएंगे या किसी भी कंट्री में लेके जाएंगे, इसीलिए मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनियों वाले होम कंट्री से हायरिंग करते हैं, इंडिया से करते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, हर जगह से लेबर के काम के लिए। लेकिन अगर कोई अच्छी जॉब है तो हर कंट्री उन्हीं लोगों को प्रेफर करता है जो लोग उस कंट्री में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी हाई एजुकेशन है आपकी, तो फिर दूसरे कंट्रीज आप लोगों को आपके होम कंट्री से हायर करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आओ और हमारे साथ काम करो, हमें आपकी ज़रूरत है। और अगर आप लोग लेबर का काम करते हैं तो आपको काम की ज़रूरत है, बजाय इसके कि कंपनी को आपकी ज़रूरत हो। तो इसीलिए अप्लाई करना हो तो आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और इन चोरों और ठगबाजों से बचें। किसी किस्म का कोई मेडिकल पाकिस्तान में नहीं होता, बकवास करते हैं ये लोग आप लोगों से मेडिकल के नाम पे 10-10, 15-15 हज़ार रुपया लेते हैं। इस भाई से भी पैसा लिया होगा, उस बेचारे का तो भी फंस गया। और आप लोग एहतियात करो, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसिस पर आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।